हाय साथियों, मैं हूं महेश और आप हैं मेरे YouTube चैनल महेश 1.0 मैथ में। इस चैनल के माध्यम से मैं लेके आता हूं कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक के उनके लेक्चर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7वीं का एक चैप्टर है जिसका नाम है एक्सपोनेंट यानी कि घातांक। आज हम समझने वाले हैं घातांक क्या होता है और उसके कुछ नियम। तो डियर, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। मान लीजिए किसी एक ने खबर 2 लोगों को पहुंचाई, इन 2 लोगों ने और दो लोगों को पहुंचाई, इन्होंने फिर 2 लोगों को पहुंचाई, मतलब ये श्रृंखला 2 में चलती गई। तो आप देख पाएंगे एक ने 2 को बताया, मतलब 2 है यहाँ। फिर इन 2 लोगों ने 4 लोगों को बताया, इन 4 लोगों ने 8 लोगों को बताया, फिर ये लोग 8 लोग 16 लोगों को बताएंगे। ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक पैटर्न बन रहा है। ये 2 हम 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गुणा में एक बार 2 है, 2 बार 2 है, 3 बार 2 है, यहाँ 4 बार 2 है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड में आए 1 2 बढ़ा, सेकंड से थर्ड में गए एक और बढ़ा, एक और बढ़ा, मतलब चौथी बार में आपके पास 4 गुणा में 2 है, 5वीं बार में 5 होंगे गुणा में 2, 6वीं बार में 6 होंगे, यानी कि ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। 10वीं बार में आपके पास कितने 2 हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इतना लंबा। यानी आप अपने पेज में लिखे तो 2 लाइन तो आपके 2 गुणित 2 गुणित 2 लिखने में व्यर्थ हो जाएंगे। इसको कैसे सिंपल बनाएं, उसके लिए आपके पास है एक्सपोनेंट। किसी ने दिमाग लगाया, वो क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 एक बार लिख करके छोटे अक्षरों में उसके ऊपर हम क्या लिख देते हैं 10। और इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 2 जो है वो गुणा में कितना बार है 10 बार। कहने का मतलब 1 2 3 4, मतलब 3 के ऊपर छोटे अक्षरों में 4। इसमें हमको समझ जाना है कि 3 के ऊपर 4 मतलब गुणा में कितना बार 3 4 बार। ओके डियर, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे 5 4 बार लिखा है, यानी कि हम छोटे अक्षरों में 5 के ऊपर लिख देंगे 4। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यानी ए 6 बार है तो हम छोटे अक्षरों में ए के ऊपर लिख देंगे 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 17 यहाँ पे 7 बार है तो हम 17 के ऊपर छोटे अक्षरों में लिख देंगे 7। तो डियर, ये कहां से उत्पन्न हुआ आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो डियर चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पे देखिए ये जो 8 है और ये जो छोटे अक्षर में 3 है, इसे आप क्या कहेंगे? इसे छोटे अक्षर में लिखे गए को क्या कहेंगे? तो डियर इसको आप कहेंगे आधार, और ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना उसको आप कहेंगे घात। ओके, तो यहाँ पे आपका x क्या है? आधार है, और ये जो ऊपर में लिखा है वो क्या है? घात। ठीक, इसको पढ़ेंगे कैसे? आप बोलिए 8 की घात 3, x की घात 7, या आप बोल सकते हैं 8 की पावर में 3 या x की पावर में 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा x यहाँ आधार है, 7 आपका घात है। यहाँ पे देखिए 3 आपका क्या है? आधार है, 5 आपका घात है। यहाँ 5 आपका आधार है और घात क्या है? 7 है। इस संक्षिप्त रूप में लिखने के ये जो मेथड है उसको आप क्या कह सकते हैं? और घातीय संकेतन भी कह सकते हैं डियर। ओके, अगर मान लो आपसे ऐसा सवाल आए कि a की पावर 6 दिया है, तो आपके माइंड में क्या क्लिक होगा डियर कि a जो है
वो कितने बार लिखना है हमको गुणा में? 6 बार लिखना है। ठीक है, यहाँ जैसे 5 की पावर में 3 दिया है, तो आपके माइंड में अब क्लिक होता होगा कि 5 को गुणा में हमको कितना बार लिखना है? 3 बार। यहाँ 2 की पावर m है, मतलब 2 को कितना बार लिखना है? m बार लिखना है। यहाँ m है क्या? हमको पता है अंग्रेजी का एक अक्षर होता है m, लेकिन डियर यहाँ पे m का मतलब है एक वेरिएबल, मतलब उसका मान बदलते रहेगा। जब तक हमको पता ना हो तब तक उसका मान बदलता है। मान लो m की जगह 1 लिखूंगा तो 2 कितना बार लिखना पड़ेगा? 1 बार। m की जगह 3 लिखूंगा तो 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा गुणा में। m की जगह 10 लिखूंगा तो 10 बार गुणा में 2 को लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमको पता नहीं है कि m कितना है, वो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, इसलिए हम गुणा में 2 2 2 लिख के कितना बार लिख देंगे लास्ट में? m बार। ओके, यहाँ देखिए r की पावर 7, मतलब यहाँ जो r है उसको हम गुणा में कितना बार लिखेंगे डियर? 7 बार। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ये जो मैंने अभी तक का आपको पढ़ाया है, समझाया है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके नियमों पर चर्चा करते हैं कि इसके क्या क्या नियम होंगे। तो चलिए डियर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट नियम है हमारे पास x की पावर में m इंटू एक्स की पावर में n। जब भी आपके पास x की पावर m और गुणा में x की पावर n दिखाई दे, इसका मतलब ये जो है आपके पास आधार वो अगर सेम है और गुणा में है और पावर कुछ भी हो आपकी, तो आपको कुछ नहीं करना है डियर, जो m और n है आपस में जोड़ दीजिए, वही आपका सॉल्यूशन है। कैसे? मान लीजिए यहाँ 8 की पावर आपके पास है 2, गुणा में 8 की पावर है 5, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो आप क्या करेंगे? एक बार 8 लिखना है, फिर उसकी जो पावर है उनको आपस में जोड़ दीजिए, तो आप कह सकते हैं 8 की पावर कितना आ जाएगा? 7। यदि आपके पास ऐसा देता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, मतलब हमारा जो आधार है, जो बेस है, वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक बार 3 लिखना है, फिर जो उनके पावर्स दिए हैं उनको 2 + 4 + 5 प्लस करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा डियर? ये 9 10 1 11, तो 3 की पावर 11। आई होप ये जो फर्स्ट नियम है वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 6 है, आपस में गुणा में है, तो हम क्या करेंगे? उनके जो पावर्स हैं उनको जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगा 3 की पावर 11। नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, आपस में वो गुणा में है और उनका जो बेस है, जो आधार है, वो सेम है। तो आप क्या करेंगे? इनका जो पावर है 2 3 4 उनको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 2 + 3 + 4 यानी कि x की पावर 9। ओके, यहाँ नीचे में आते हैं 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 7। यहाँ आपस में जो आधार है वो सेम है और गुणा में है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा इनका जो आपके पास घात है उनको जोड़ देंगे, तो आपके पास आ जाता है क्या? 5 की पावर 12। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जो फर्स्ट नियम है वो आपको समझ में आया हो। ऐसा क्यों करते हैं कि हम सीधा उसको जोड़ देते हैं? क्योंकि साथियों इधर देखिए 2 × 3 की पावर 3, अगर हमारे पास ऐसा रहे तो आपको पता है 3 की पावर 2 मतलब 3 को आप 2 बार लिखेंगे, फिर गुणा का साइन है, फिर 3 की पावर 3 मतलब 3 को आप कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि 3 की पावर 5। इतना लंबा सॉल्व ना करके हम सीधा यदि इनके पावर्स को या फिर घात को जोड़ देते हैं तो भी हमारे पास कितना आ जाता है? 5।
ओके, अब आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है हमारे पास कि मान लो अगर आधार है और उसका एक पावर है और कोष्टक के बाहर फिर पावर है, मतलब आधार का ऊपर आपका घात है, फिर कोष्टक लगा के फिर उसके बाहर में फिर घात दिया है। तो आपको करना कुछ नहीं डियर, जो ये आपको दिया गया है पावर्स मन घात मन उनका गुणा कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास x की पावर 2 की पावर 4 है, x की पावर 2 और कोष्टक के बाहर 4 है, तो हमको करना क्या है, 4 दूनी 8। ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। देखिए x की पावर 4 कहने का मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो कितने बार है, 4 बार है ना, ये हो गया 4 बार। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक्स स्क्वायर, मतलब x अपने आप में 2 बार है, गुणा यहाँ पे भी x 2 बार है, गुणा यहाँ पे भी 2 बार है, गुणा यहाँ पे भी 2 बार है। अब यहाँ काउंट करिए, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि हम बोल सकते हैं x की पावर 8। तो डियर इतना लंबा सॉल्व ना करके सीधा यदि हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुणा करते हैं 4 दूनी 8, तो हमको ये आंसर प्राप्त होता है। इससे अच्छा हम यही कर लें, है ना। यहाँ पे देखिए 5 दिया 15, 3 दूनी 6, 2 का जब m से गुणा करते हैं तो 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूं दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए डियर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारे तीसरे नंबर के फॉर्मूले को। तीसरे नंबर में हमारे पास है a इंटू बी की पावर में m, मतलब a और b जो है वो गुणा में है और उसका घात जो है m है। तब हम m को a के लिए भी m को b के लिए भी बांट सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है a की पावर m गुणा के बाद b की पावर m। मान लो हमारे पास एक संख्या है 6, अगर उसकी पावर मैं 2 लिख देता हूं, तो यहां हम 6 को लिख सकते हैं 3 दूनी 6 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ 3 कितने बार है, 2 बार, गुणा में 2 कितने बार है, 2 बार, 3 तिया 9 और ये 2 दूनी 4, यानी कि 9 चौ 36। यहाँ पे देखिए 6 कितने बार है, 2 बार है, मतलब 6 गुणे 6, 6 कितना होता है डियर, 36। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे वेक्टर में ना तोड़ो, गुणनखंड में ना तोड़ो, तो भी उसका आंसर वही आता है, गुणनखंड में तोड़ो तो भी उसका आंसर वही आता है। जैसे आपको यहाँ पे 36, ये भी 36 दिखाई दे रहा है। ये सब ना जान के बस आपको ये जानना है कि ये जो गिवन नंबर है इसका हम गुणनखंडन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास 6 है, तो 6 को आप लिख सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, मतलब 3 गुणित 2, और जो उसकी पावर 5 है उसको आप 3 के लिए भी बांटेंगे, 2 के लिए बांटेंगे। जैसे यहाँ दिया है 3 की पावर 5, 2 की पावर 5। ओके, जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न में दिया है 35 की पावर 4, मतलब सतीपना 35 होता है, या फिर बोलिए 5 सत्ते 35 होता है, दोनों वही मतलब है। यहाँ पे हम बांटेंगे 4 7 के लिए भी, 4 को 5 के लिए, तो 7 की पावर 4, 5 की पावर 4। ओके, यहाँ पे आपको 77 दिखाई दे रहा होगा, 11 सत्ते 77 होता है, इसका स्क्वायर आपका 2 है, तो वो जो पावर है वो 11 के लिए भी है और 7 के लिए भी, तो 11 की पावर 2, 7 की पावर 2। यहाँ अगला प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है 26 की पावर m। 26 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, 13 दूनी 26 होता है डियर। तो 13 दूनी 26, तो ये जो m है वो 13 के लिए भी होगा और 2 के लिए भी होगा। हमने m को बांट दिया है 13 में भी 2 में भी, तो आपको मिल गया यहाँ पे 13 की पावर m, 2 की पावर m।
तो इस प्रकार से आपका ये जो तीसरा फॉर्मूला है वो भी समाप्त होता है। तो डियर, आज का जो लेक्चर है वो आज यहीं तक का है, क्योंकि इसके बाद आपका जो बुक दिया है उसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो मैं अभ्यास के प्रश्न करवाऊंगा, उसको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। यदि डियर आपको ये जो लेक्चर मेरे द्वारा लाया गया है वो अच्छा लगता है, यानी मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके।